जैसे ही लड़के के सामने अफ्रीका का जंगल खुला, अचानक से एक खूंखार शेर उस पर टूट पड़ा। उसके दांत, उसके पंजे सीधे लड़के के जिस्म को नोचने लगे और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाप ने बेवकूफी में आकर जंगल के बादशाह को ललकार दिया था। 2 गोलियां चलाई, लेकिन शेर को मारने के बजाय और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। अब वो कुछ नहीं कर सका, बस अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को उठते देखता रहा। शेर उसका लहूलुहान जिस्म मुंह में दबाकर दूर ले गया। सबको लगा लड़का अब बच नहीं पाएगा, पर तभी शेर के जख्मी शरीर से निकली कुछ बूंदें सीधे लड़के के घाव पर टपक पड़ी और फिर जो हुआ उसने सबकी सोच को पलट कर रख दिया। शेर का वो खून लड़के के खून के साथ ऐसा घुला जैसे दोनों एक ही जान हो गए हों। वो लड़का न सिर्फ फिर से जिंदा हो गया, बल्कि उसके अंदर ऐसी ताकतें आ गईं जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो घर लौटा तो देखा उसके बाप ने उसी शेर का सिर काटकर दीवार पर सजाया हुआ था। बाप का कहना था कि वो ऐसा करके बेटे का डर निकालना चाहता था, पर लड़के के दिल में जो दर्द था वो कोई नहीं समझ सका, क्योंकि उसी शेर के खून की वजह से तो आज वो जिंदा था। अब लड़का अपने बाप से नफरत करने लगा और आखिरकार दोनों में जबरदस्त झगड़ा हो गया। इसलिए उस लड़के ने फैसला किया अब वो इस इंसानी जंगल को छोड़ देगा और अपनी माँ के देश रूस के दूर दराज मैदानों की ओर चला जाएगा। अपने छोटे भाई से अलविदा कहकर वो चल पड़ा उस सफर पर जहाँ उसे खुद को ढूंढना था। पर अभी वो ज्यादा दूर गया भी नहीं था कि धरती हल्की सी कांपी और हवा में जमीन से उठती धूल की लहरें दिखाई देने लगी। लड़का पलटा तो देखा हजारों की भीड़ में अफ्रीकी भैंसें उसकी ओर दौड़ी चली आ रही थी। उसने घबराकर आंखें बंद कर ली और सिर झुकाकर बैठ गया कि शायद अब उसका अंत आ गया है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जानवर उसे कुचलने के बजाय उसके चारों तरफ से निकल गए। वो भैंसे ऐसे मुड़ते रहे जैसे पत्थर को टालते हुए पानी बह रहा हो, और सबसे आगे खड़ा था एक बूढ़ा सा भैंसा जो किसी राजा की तरह चुपचाप खड़ा लड़के को देख रहा था। वो भैंसा उसके पास तब तक खड़ा रहा जब तक आखिरी जानवर निकल नहीं गया और फिर धीरे धीरे अपने झुंड की तरफ बढ़ गया। इस अजीब सी घटना से लड़का समझ गया कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके अंदर अब कुछ नया था, कुछ बेहद ताकतवर। अब वो अपने हाथ से भाला फेंकता तो वो मीलों दूर जाकर सीधा निशाने पर लगता। उसकी दौड़ने की रफ्तार हर इंसान से तेज हो चुकी थी और उसकी छलांगे मानो हवा में उड़ता हो। लेकिन तभी एक गोली की तेज आवाज ने उस शांति को तोड़ दिया। वो फौरन पेड़ पर चढ़ा और दूर देखा कि कुछ शिकारी उसके उसी भैंसे के झुंड को मार रहे थे। जहां जहां नजर दौड़ाई वहीं वहीं मरी हुई लाशें पड़ी थीं और हर भैंसे के सींग काट लिए गए थे। लड़के के अंदर खून खौलने लगा। वो तुरंत उस जगह पहुंचा और तभी 2 शिकारी बंदूकें ताने उसके सामने खड़े हो गए। उसे धमकी देने लगे कि यहाँ से भाग जा वरना तेरी भी खाल उतार देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि अब उनके सामने कोई आम लड़का नहीं बल्कि जानवरों की शक्ति से भरपूर शिकारी खड़ा था। वो लड़का अब क्रावेन बन चुका था। उसने दोनों शिकारियों पर ऐसा कहर बरपाया कि वो संभल तक नहीं पाए और आखिरकार न्याय की आग में जलकर खत्म हो गए। उसने महसूस किया कि उसे ये ताकत किसी बदले या खून खराबे के लिए नहीं मिली, बल्कि उन मासूम जानवरों की रक्षा करने के लिए मिली है जो इंसानों के लालच का शिकार बनते हैं। समय बीतता गया और 16 साल बाद वही लड़का अब बन चुका था मार्वल यूनिवर्स का सबसे डरावना शिकारी, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांपने लगते। क्रावेन द हंटर। अब उसका एक ही मकसद है, हर उस इंसान को खत्म करना जो मासूमों का शिकार करता है। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन जैसा हीरो भी क्रावेन के नाम से डरता है। और इस बार क्रावेन ने अपना सबसे बड़ा रूप धारण कर लिया है। एक खूंखार अपराधी बनकर वो निकल पड़ा है अगली शिकार की तलाश में।